उसके बाद सीधे तौर पर हमें किसानों से ये जानना चाहिए कि जब प्रधानमंत्री की ओर से इन कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान किया गया है और किसानों से ये अपील की गई है कि अब वो अपने घर वापस लौट जाएं, हालांकि किसान नेताओं की ओर से इसमें दावा यह भी किया जा रहा है कि जब तक बाकी जो चीजें हैं कृषि कानून के अलावा, जैसे एमएसपी पर कानून बनाने की मांग किसानों की ओर से की जा रही थी, तो वो कह रहे हैं जब तक इन सब पर सहमति नहीं बनेगी हम वापस नहीं लौटेंगे। पक्ष और विपक्ष दोनों के नेता अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। कोई इसे आंदोलन की जीत बता रहा है, कोई इसे लोकतंत्र की जीत बता रहा है, कोई इसे सियासी नुकसान और फायदे की नजर से देख रहा है। लेकिन हम बात करेंगे किसानों से। हमारे साथ भारतीय किसान यूनियन अम्बावता के जिला अध्यक्ष हैं बिन्नू अधाना। सर, आपसे जानेंगे, एक लंबे समय से आप लोग आंदोलन कर रहे थे, कभी सड़कों पर थे, अब गाजीपुर बॉर्डर पर थे, और लगातार लाख प्रशासनिक कोशिशें रही कि आंदोलन को किसी तरह से रोका जाए, आपको मनाया जाए, नेताओं की कोशिश रही कि आपको समझाया जाए। बावजूद इसके आप अपनी मांगों पर रहे थे। 13 महीने के आंदोलन के बाद प्रधानमंत्री अब ऐलान करते हैं कि कृषि कानून वापस लिए जाएंगे। आप किस नजर से देख रहे हैं? नहीं, जब तक अभी तो ये कृषि कानून जो काले कानून 3 थे ये वापस लिए गए हैं, लेकिन अभी जब तक हमारी एमएसपी गारंटी और हमारी पूरी जो मांगे हैं जब तक पूरी नहीं होंगी तब तक हम यहाँ से नहीं जाएंगे गाजीपुर से। बाकी 13 महीने से हमारे करीब 600 किसान जो मारे गए हैं, और सर्दी गर्मी में जितने भी किसान भाई परेशान रहे हैं, और आज हम लोगों को एक ये कह के कि भाई तीनों वापसी काले कानून वापसी ले रहे हैं हम, लेकिन अभी एमएसपी गारंटी का कोई भी हमको अच्छी वो नहीं दी उन्होंने। जब तक वो नहीं करेंगे जब तक हम घर वापसी नहीं जाएंगे। आज हम लोगों को 13 महीने हो गए बैठे हुए, और 13 महीने से हम लोग सभी किसान भाई बहुत परेशान हैं, बहुत मारे गए हैं। ऐसी सरकार में इस तरीका से हो रहा है, ऐसा हम नहीं होने देंगे, और तब तक एमएसपी गारंटी नहीं होगी जब तक हम घर वापसी नहीं जाएंगे। तो बिल्कुल यह है समझना चाहिए। बिल्कुल साजिद, और क्योंकि एमएसपी को लेकर प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि एक कमेटी बनाई जाएगी जिसमें सरकार के लोग भी होंगे, किसान भी होंगे, और इसके अलावा कृषि वैज्ञानिक भी होंगे। उसको लेकर जरा पूछिए कि इस पर उनका क्या कहना है। और दूसरा ये कि प्रधानमंत्री ने पूरी तरीके से ये ऐलान किया है कि वो ये 3 कृषि कानून वापस ले रहे हैं, तो क्या भरोसा नहीं हो रहा है प्रधानमंत्री की बात पर? देखिए, प्रधानमंत्री ने आज राष्ट्र को संबोधित करते हुए सीधे तौर पर यह कहा है कि ना सिर्फ कृषि कानून वापस लिए जा रहे हैं बल्कि एमएसपी पर कानून बनाने की सरकार तैयारी कर रही है। सरकार एक कमेटी का गठन करेगी जिसमें केंद्र सरकार के लोग होंगे, कृषि वैज्ञानिक होंगे, और किसान नेता जो है उन्हें भी इसमें शामिल रखा जाएगा। जब इतनी बड़ी बात देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं तो क्या आप इस बात से इत्तेफाक अभी भी नहीं रखते हैं? क्या आपको लगता है कि अभी भी सरकार जिस तरह से ऐलान कर चुकी है उसके बाद भी ये रद्द नहीं होंगे कानून जो आप इतनी बड़ी बात कर रहे हैं? नहीं, जब तक हमको कोई विश्वास नहीं, जब 13 महीने से अभी तक कुछ नहीं किया, जब तक एमएसपी पूरी तरह हम संतुष्ट नहीं होंगे तब तक नहीं उठेंगे हम यहाँ से। ऐसी सरकार में हमको पहले भी कई बार मीटिंगें हुई, तब भी कुछ इसमें कोई निर्णय नहीं लिया गया, और सभी हमारे किसान भाई और हमारे संयुक्त मोर्चा तब तक नहीं उठेगा जब तक पूरी तरह संतुष्ट नहीं होंगे और एमएसपी गारंटी वापसी नहीं होगी। बिल्कुल साजिद, उठेंगे नहीं तो फिर क्या करेंगे? आगे रणनीति क्या रहेगी इनकी? देखिए, हम आपसे जानना चाहेंगे कि अगर आप यह कह रहे हैं कि जब तक कि कृषि कानून पूरी तरह रद्द नहीं होते, एमएसपी पर कानून नहीं बनता, तो आप नहीं उठेंगे नहीं। तो हम हिंदी खबर आपसे यह जानना चाहता है कि फिर आपके आगे की रणनीति क्या रहेगी, स्ट्रेटेजी क्या होगी? हमारी रणनीति ये रहेगी, संयुक्त मोर्चा और सभी किसान भाई आगे और भी अपना बॉर्डरों को सभी लोग जाएंगे किसान भाई। अगर ये एमएसपी पे गारंटी नहीं बनाते हैं और कानून नहीं बनाते हैं तो बाकी सभी जितने भी हमारे किसान भाई हैं सभी लोग बॉर्डर पे दोबारा जाएंगे और बॉर्डर को बंद करेंगे। अच्छा, कई बार ऐसा भी हुआ है कि विपक्षी नेता इसे राजनीतिक रंग देने की कोशिश करते हैं। अभी भी तमाम जो नेताओं की प्रतिक्रिया है वो सीधे तौर पर है कि चुनाव नजदीक आ गया है तो सरकार कृषि कानून वापस लेने पर आ गई है। अब आप एक किसान के तौर पर यह बताइए, आप लगातार ये कोशिश करते रहे कि कोई भी मंच साझा ना किया जाए राजनीतिक दलों से, तो आप इसे कैसे देखते हैं? क्या ये कोई चुनावी स्टंट हो सकता है या प्रधानमंत्री का जो फैसला वाकई स्वागत योग्य है? नहीं, वाकई प्रधानमंत्री का स्वागत योग्य है। इसमें किसी की कोई राजनीति ना आज तक 13 महीने में चली है और ना ही किसान भाई चलने देंगे। और अगर हमारे मोदी जी की बहुत अच्छी बात है, अगर हमारे एमएसपी पे अपना कानून बनाते हैं और हमारे काले कानून वापसी लिए तो उनका स्वागत है और हमारे किसान भाई जरूर स्वागत करेंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें कोई राजनीति मुद्दा नहीं है। देखिए, सीधे तौर पर बुलंदशहर की अगर मैं जमीनी तस्वीरों की बात करूं तो जो किसान नेता हैं और जो किसान संगठन इसमें हिस्सा ले रहे थे, आंदोलन में पार्टिसिपेट कर रहे थे, सीधे तौर पर उन लोगों में खुशी की लहर है। जैसे ही राष्ट्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री की ओर से ऐलान किया गया कि कृषि कानून वापस होंगे, तो सीधे तौर पर जो
किसान संगठन है उनमें खुशी की लहर दौड़ पड़ी, जगह जगह ढोल नगाड़े बजाए गए। मैं बुलंदशहर में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय महासचिव है एनसीआर के मांगराम त्यागी, अगर उनकी आवाज की मैं बात करता हूं तो वहां से भी ऐसी तस्वीरें सामने आई जहां भारी तादाद में किसान कार्यकर्ता, किसान नेता और किसान पहुंचे, ढोल नगाड़े बजाकर इसका स्वागत किया गया। तो कुल मिलाकर कहा यह जा सकता है कि विपक्षी जो दल है, तमाम जो राजनीतिक दल हैं, वो इसे किसी भी नजर से देखें, लेकिन किसान जो है वो लंबी लड़ाई लड़ने के बाद एक जीत के तौर पर इसे खुद की देख रहे हैं। और ऐसा किसान नेता मानते हैं कि प्रधानमंत्री ने जो ऐलान किया है ये वाकई स्वागत योग्य है। बिल्कुल साजिद, एक बात और, क्योंकि जब किसान आंदोलन जब से शुरू हो रहा है और जगह जगह से हिंदी खबर भी रिपोर्ट कर रहा है, आप लोग ग्राउंड पर भी रहते हैं, और ऐसे में लोगों से जब बात करते हैं, किसानों से जब बात की जाती है, तो कुछ किसान कुछ कहते हुए नजर आते हैं और कुछ किसान कुछ कहते हुए नजर आते हैं। और हमने देखा भी कई धड़ों में किसान गुट अलग बटा हुआ भी नजर आया। लेकिन यहाँ पर भी, क्योंकि अभी सुबह से तस्वीरें अपने दर्शकों तक हम पहुंचा रहे हैं, वहां पर गाजीपुर बॉर्डर की अगर तस्वीर की मैं बात करूं तो वहां पर जब किसानों से कुछ बात की गई तो कुछ किसान ये कहते हुए नजर आए कि ये कौन सा बड़ा फैसला हो गया। यहाँ जब इस फैसले को लेकर पूछा गया, वहीं संयुक्त किसान मोर्चा की हम बात करते हैं तो वो स्वागत कर रहा है। तो क्या हम ये मानकर चले कि अभी भी किसान दो धड़ों में बटे हुए नजर आ रहे हैं, दो गुटों में बटे हुए नजर आ रहे हैं, कुछ खुशी जाहिर कर रहे हैं तो कुछ अब भी कुछ भी कहने को तैयार नहीं है? देखिए, मैं एक उदाहरण देकर इस बात को आपको बताना चाहूंगा कि मंजिल हम सबकी एक है, रास्ते अलग अलग हैं। संयुक्त किसान मोर्चा पहली बार नहीं है जब इन किसान मोर्चों की अलग अलग राय रही हो। कई लोगों ने आंदोलन वापस ले लिया था। आपने देखा जो दिल्ली के अंदर हुआ, लाल किले की प्राचीर पर जो हुआ वो भी आपने देखा। वो तमाम जो तस्वीरें हैं उनके बाद किसान, कई संगठन ऐसे थे जो आंदोलन छोड़कर वापस लौट गए थे। लेकिन ये जो है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि जो किसान संगठन है ये कृषि कानूनों की वापसी की लड़ाई लड़ रहे हैं। और कृषि कानून अगर वापस हो जाएंगे तो सीधे तौर पर ये आंदोलन करने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। जिस तरह से ये जो विन्नू अधाना है, जिनकी ओर से बताया जा रहा है कि अगर एमएसपी पर कानून बन जाता है, कमेटी का गठन हो जाता है, तो किसानों के लिए इससे खुशी की बात क्या होगी। हालांकि बीच बीच में कई मर्तबा ऐसी तस्वीरें सामने आई जिसमें ये किसान आंदोलन राजनीति से प्रेरित होता दिखाई दिया। लेकिन सीधे तौर पर जब प्रधानमंत्री की ओर से एक बड़ा ऐलान कर दिया जाएगा, जिस चीज को लेकर आप लड़ाई लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, वो कृषि कानून अगर सरकार वापस ले रही है और एमएसपी पर भी कानून बनाने की घोषणा सरकार की ओर से, कमेटी बनाने की घोषणा सरकार की ओर से की जा रही है, तो सीधे तौर पर यह कहा जा सकता है कि किसान जो है, किसानों की लड़ाई अब समाप्त हो गई है और जैसे ही ये कृषि कानून वापस होंगे किसानों को अपने घर लौट जाना होगा। बिल्कुल साजिद, देखिए एक बात और, क्योंकि प्रधानमंत्री का संबोधन हम सभी ने सुना और सबसे पहले शुरुआत जब प्रधानमंत्री मोदी ने की जो तो कृषि कानून के फायदों के साथ की, लेकिन धीरे धीरे वो इस ट्रैक पर आए कि हाँ, हमारे इरादे तो नेक थे, लेकिन हाँ, हमारी जो कोशिश थी वो कहीं ना कहीं कमी रह गई कोशिश में कि हम समझा नहीं पाए। लेकिन इतने दौर की बातचीत हो चुकी है, उन बातचीत के बाद समाधान नहीं हो पाया, लेकिन एकदम से अब, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि 2022 नजदीक है, अब एकदम से ये फैसला लिया गया है, इसको किस तरीके से देखा जाए, इसके पीछे क्या वजह इसकी मानी जाए फिलहाल, क्योंकि विपक्ष तो लगातार आरोप लगा रहा है। बिल्कुल ठीक कहा गया आपकी ओर से। जिस तरह से सरकार लगातार ये कहती रही कि किसान नेता, कुछ एक मुट्ठी भर किसान और विपक्षी दल किसानों को गुमराह कर रहे हैं, तो सरकार की ओर से भी कोई ऐसी पहल नहीं की गई कि सरकार का कोई नुमाइंदा किसानों को कृषि कानूनों के फायदे बता सके। यही कारण रहा कि आंदोलन 13 महीने तक लंबे समय तक चलता रहा और 600 से ज्यादा किसानों ने इस आंदोलन में जान गंवाई। उसके बावजूद भी किसान पीछे नहीं हटे। सरकार की ओर से जिस तरह सिर्फ प्रधानमंत्री नहीं बल्कि यूपी के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी भी यह कह रहे हैं कि कृषि कानून किसानों के हित के लिए थे, लेकिन कहीं ना कहीं जो हम समझाने की कोशिश किसानों को कर रहे थे उसमें नाकाम रहे। तो सीधे तौर पर यह सरकार की एक विफलता तो है कि सरकार कृषि कानून अगर किसानों के फायदे के लिए बना चुकी थी या किसानों के फायदे के लिए कृषि कानून थे, तो कानून वापस होने के बजाय किसानों को किसी तरह से समझाया जा सकता था। लेकिन जिस तरह से कई राज्यों में चुनाव है, यूपी जो सबसे बड़ा सूबा है यूपी, देश का यूपी, उसमें भी अब चुनाव है। और सीधे तौर पर अगर मैं पश्चिमी यूपी की बात करूं तो 125 विधानसभा ऐसी हैं जिन पर किसानों का सीधा सीधा असर है। इसके अलावा दूसरी बात अगर हम करते हैं, कृषि प्रधान देश कहा जाता है भारत, ऐसे में अगर सबसे बड़े धड़े यानी किसानों की नाराजगी किसी राजनीतिक दल या सरकार से रहेगी तो सीधे तौर पर उसका जो खामियाजा है वो चुनावों में उठाना। बिल्कुल साजिद, इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल है, क्योंकि अभी आपके साथ किसान कुछ मौजूद हैं और आप भी ये कह रहे हैं कि इस समय भी ये फैसला लिया गया है, कहीं ना कहीं चुनाव की मद्देनजर बहुत ही ज्यादा इसका असर पड़ेगा, लेकिन इसके बारे में वो किसान क्या सोच रहे हैं
क्योंकि मास्टर स्ट्रोक इसे कहा जा रहा है कि इसके पीछे की वजह यह भी है। लेकिन किसानों से जरा बातचीत इस पर करने की कोशिश कीजिए कि 3 कृषि कानून को लेकर जो नाराजगी थी किसानों में और वो लगातार इसे वापस लेने की मांग कर रहे थे, आखिरकार उसे वापस ले लिया है, तो क्या नाराजगी खत्म होगी किसानों की? आपसे एक सवाल है हिंदी खबर का। लगातार आप आंदोलन कर रहे थे, कई जगह जो किसान नेता राकेश टिकैत हैं वो ये कहते सुनाई देते थे कि हम भाजपा का सफाया करेंगे। कृषि कानून वापस हो गए, किसानों की सरकार से नाराजगी खत्म, भाजपा से नाराजगी खत्म? नहीं, खत्म नहीं होगी। क्यों खत्म नहीं होगी? हमें तकरीबन 13 महीने हो गए बॉर्डर पर बैठे हुए, ठीक है जी। इन्होंने तब हमारी मांगे कहाँ मानी थी? एमएसपी को अभी भी इन्होंने नहीं, उसको कोई भी नहीं करा है। आप किसान हैं, अच्छा आप एक बात बताइए, सरकार तो अभी भी कह रही है कि कानून जो है कृषि कानून वो किसानों के हित के हैं, लेकिन लोकतंत्र में किसी की आवाज नहीं दबाई जाएगी। लंबे समय से आप बलिदान दे रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, तो कृषि कानून वापस लिए जा रहे हैं। जब सरकार ये कहती है कृषि कानून किसानों के हित के लिए है, आप ऐसा क्यों मानते हैं कि इन कृषि कानूनों से जो किसान है उनके अधिकार खत्म हो जाएं? जब किसान को कोई फायदा ही नहीं दिख रहा, तब सरकार फ्री में क्यों देना चाह रही है, क्यों लागू करना चाह रही है? बिल्कुल, यानी कि साजिद ये है कि किसान अभी भी नाराज है। बेशक ये बड़ा ऐलान प्रधानमंत्री की साथ ही साथ इस मौके पर